भारतीय राजनीति का सबसे अच्छा बेदाग चेहरा जो हर वक्त संविधान की बात करता है, संसद में शेर की तरह दहाड़ता है, वो मेरा लीडर संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मैंने साहब के ऊपर एक कविता बनाई है। अगर वो कविता आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह ने की है हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने की है हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी, जो उन्होंने दी है हमें हैदराबाद की शेरवानी। ये शेरवानी आने वाली समय की आगाज़ है, ये शेरवानी आने वाले समय की आगाज़ है। असद ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस देश के हर दबे कुचले की आवाज़ है। वो अल्लाह ने दिए हुए रास्ते पे चलता है, वो अल्लाह ने दिए हुए रास्ते पे चलता है, हर वक्त संविधान की बात करता है। इसलिए हमेशा वो रहते हैं निडर, क्योंकि उनका आदर्श व्यक्ति है बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उनका आदर्श व्यक्ति है बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश में कुछ भी गलत फैसले होते हैं, इस देश में कुछ भी गलत फैसले होते हैं तो सबसे पहले असद साहब खड़े होते हैं। फिर चाहे वो रोहित वेमुला और अखलाक की मौत हो, फिर चाहे वो रोहित वेमुला और अखलाक की मौत हो, कन्हैया कुमार की बात हो या बाबरी मस्जिद की शहादत हो। जब संविधान के खिलाफ जाकर दिया था आर्थिक आधार पर आरक्षण, जब संविधान के खिलाफ जाकर दिया था आर्थिक आधार पर आरक्षण, तब भी उसके खिलाफ बोली थी एक ही जुबान, वो थे हमारे असद भाईजान। ट्रिपल तलाक का मसला बहुत बड़ा था, ट्रिपल तलाक का मसला बहुत बड़ा था। मेरी शरीयत में दखल अंदाजी मत करो, इसलिए असद भाई सबके पास जाकर गिड़गिड़ा था। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए खुद की बेटी की शादी छोड़कर वो अकेला इंसान अपनी पार्लियामेंट में बात रखने को खड़ा था। एनआरसी का जब बिल पास हुआ था, एनआरसी का बिल जब पास हुआ था, तब सारे के सारे खामोश बैठे थे। मोदी शाह की खोप की जद में आकर डर के मारे बैठे थे। बेखौफ होकर वही अपनी बात रखने को खड़ा था, बेखौफ होकर वही अपनी बात रखने को खड़ा था। असद ओवैसी ही था जिसने मोदी शाह के सामने उस संविधान विरोधी बिल को फाड़ा था। असद ओवैसी न कभी थकते हैं न कभी रुकते हैं, असद ओवैसी कभी न थकते हैं न कभी रुकते हैं, और अल्लाह के सिवा न किसी के सामने झुकते हैं। फिर भी हमारे कुछ गद्दार उन्हें बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जो असद साहब को बीजेपी की बी टीम या दलाल बोलते हैं। मैं आखिर में उनके लिए एक ही कहना चाहूँगा, वो आया है सोई हुई कौम को बेदार करने, वो आया है सोई हुई कौम को बेदार करने, वो आया है तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने। अब न समझो तो मिट जाओगे दलित मुसलमानों, अब न समझो तो मिट जाओगे दलित मुसलमानों। असद साहब जिंदा है तब तक उनको पहचानो, और एक बार अपने दिल पर रखो हाथ, और एक बार अपने दिल पर रखो हाथ, और सच बताओ तुम्हारे हक के लिए कौन करता है हमेशा बात, और सच बताओ।